सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हुकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन ने कोर कमांडर लाहौर के घर से मोर चोरी किया, इससे मौके पर मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ने पूछा कि ये मोर आप क्यों ले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के टाइगर ने जवाब में कहा कि ये आवाम का लूटा हुआ माल है जो हम वापस ले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक इंग्लिश स्पीकिंग आंटी ने सहाफियों को बड़े फख्र से बताया कि वो कोर कमांडर के किचन की रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरी चुरा कर लाई है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब इंजॉय कर रही हैं। तहरीक इंसाफ वालों को मुहावरा तो याद रहा, लेकिन वो इस मुहावरे का पस मंजर बिल्कुल नहीं जानते। वो एक मोर को लूट का माल करार दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 9 मई 2023 को उन्होंने भी इस पालतू मोर का किरदार अदा किया जिसे एक चोर ने पाल रखा था। मेरा इशारा इस चोर की तरफ नहीं जिसने तोशाखाना से चोरी की। तोशाखाना से भी कई हार और घड़ियां चोरी हुई और कई मोर इन्हें सांप समझकर निगल गए। मेरा इशारा इन रिटायर्ड मुहिब्बान वतन की तरफ है जो कभी अपनी सियासी सर्कस के लिए शेर पालते हैं और जब शेर बगावत कर देता है तो फिर मोर पाल लेते हैं। इन रिटायर्ड मुहिब्बान वतन के इदारे की इज्जत किसी कीमती हार से कम न थी, लेकिन अफसोस कि इनका अपना ही पाला हुआ मोर इस इज्जत को निकल गया। 9 मई के वाकयात जिन मुहिब्बान वतन के फैज़ का नतीजा है, इन्हें आज नहीं तो कल अपने कौमी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। कोतवाल ने सिर्फ मोर का पेट चाक करके अपना चोरी शुदा हार बरामद नहीं करना, बल्कि मोर पालने वाले चोरों को भी इनके जराइम की सजा दिलवानी है। मसला ये है कि आजकल कोतवाल को अदालतों पर भी एतमाद नहीं, क्योंकि अदालतों में बैठे हुए कुछ काजी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी बेगमात की फरमाइश पर फैसले करते हैं। क्या इमरान खान ने काजी की मदद से कोतवाल और इसके ऊपर बैठी हुई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर रोन डाला है? क्या इमरान खान के दोबारा हाकिम बनने की राह में अब कोई रुकावट नहीं रही? ये लड़ाई इतनी सादा नहीं जितनी नजर आ रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खतरा बन रही है। इस लड़ाई की वजूहात को समझना और इन वजूहात को खत्म करना बहुत जरूरी है। इन वजूहात को खत्म करने के लिए हमें कुछ तल्ख हकाइक को तस्लीम करना होगा, लेकिन अफसोस कि आज के पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल तक कोई भी सच सुनने और कहने के लिए तैयार नहीं। 9 मई के वाकयात दरअसल हमारी सियासत में फौज और ISI की मुसलसल मदाखलत का नतीजा है। पार्लियामेंट और फौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फौज का साथ दिया और फौज ने पार्लियामेंट को जेर करने में कामयाबी हासिल की। 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फौज के खिलाफ भरपूर मजम्मत की। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल करार देने के वाकयात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों के सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा इस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निजाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा इफ्तिखार चौधरी का नहीं था, ये वो दरीना ख्वाहिश है जिसका इज़हार एक दफा ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने खुद मेरे सामने किया। वो पाकिस्तान में सदारती निजाम के निफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाह थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीकपा हो गए और इस इनकार के संगीन नताइज मैंने बार बार भुगते। 2018 के इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान को इक्तदार में लाने का असल मकसद पाकिस्तान को सदारती निजाम की तरफ धकेलना था और इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक करार देते रहे। अफसोस के इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत के दुश्मनों की सहूलतकार बन गई। इसी पर बस नहीं हुआ बल्कि 2022 में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी जनरल बाजवा के हुक्म पर हाई कोर्ट के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून फिर से बाजवा की सहूलतकार बन गई। मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की सहूलतकारी न करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तर्जुमान बनी हुई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया है।
सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हुकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। मुझे इस तकरीब में भी तामीर का पहलू नजर आ रहा है। अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है हमारे अक्सर मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मदाखलत है, और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधे इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। इन इदारों की सियासत में मदाखलत बंद होनी चाहिए। मोर के पेट से सिर्फ हार की बरामदगी काफ़ी नहीं, बल्कि चोर का एहतसाब भी ज़रूरी है जिसने मोर पाला।